हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। वीकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने शेयर करी है कुछ अपनी शॉपिंग, साथ में ही कुछ कुकिंग एंड इस्कॉन टेम्पल के दर्शन। तो कुकिंग में मैं बताऊँगी कि इंस्टेंट पॉट में इजीली योगर्ट कैसे जमा सकते हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस वीकेंड पे बनाया दैट इज़ सूजी टोस्ट, बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे की इवनिंग हो रही है, बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको मैंने शेक दे दिया था, क्योंकि वो लोग आए थे 4:30, उसके बाद शेक पिया तो 4:45 बज गए। और अगर मैं उनको प्रॉपर मील देती तो उसको खाने में टाइम लगता, और 4:45 से 5:45 तक की धूप बस अच्छी दिखेगी, उसके बाद हो जाएगा ठंडा। तो मैंने सोचा पहले इनको शेक दे के थोड़ा पार्क में घुमा लाती हूँ, उसके बाद आके इनको खाना दे दूँगी। तो यतका अपनी साइकिल चला रही है। ये साइकिल अभी यतका का जब बर्थडे नवंबर में था तब उसको गिफ्ट में हम लोगों ने दी थी। और भव अपना जो यहाँ पर स्विंग है और भी बाकी के जो खेलने की यहाँ पे चीज़ें हैं उनसे अपना खेल रहा है। 4:45 से 5:45 इन लोगों को पार्क में खिलाया, फिर आके मैंने भव का टिफ़िन चेक किया। तो मैंने इनको रागी की इडली रखी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, तो वो भव को पसंद आई। वो एंड वैसे तो मैंने डिनर में लौकी के पराठे की तैयारी कर रखी थी, लेकिन साथ में सब्जी वगैरह भी बना रखी थी, लेकिन इन लोगों का मन पोहा खाने का था तो फिर मैंने पोहा की भी तैयारी साथ में कर ली है। सो यहाँ पर बहुत सारी वेजीज डालकर पोहा बना दिया था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। सो सैटरडे की मॉर्निंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चों को मैंने दूध वगैरह दिया, और अब दोनों ही बच्चों को मैं काइंड ऑफ होम स्कूलिंग एवरी सैटरडे और संडे कराती हूँ। मैंने कई बार इंडिया की जो बुक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो मैं पहले यतका को कुछ समझा के उसको कुछ काम दे दूँगी, उसके बाद मैं भव को पढ़ाऊँगी। सैटरडे का ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ सूजी टोस्ट। 1 कप सूजी को आधा कप दही में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था फॉर लाइक 15 टू 20 मिनट। यहाँ ले लिए हैं बहुत सारी वेजीज, जिसमें है कैप्सिकम, टमाटो एंड अनियन। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये जो सूजी और दही का बैटर है ना, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमको बहुत ज़्यादा थिनर या वाटरी साइड में नहीं करनी है, इसको हमको हल्का सा थिकर साइड में रखना है, क्योंकि हमें बनाना है सूजी टोस्ट। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि ये ब्रेड पर ईजीली अच्छे से लग जाए। इसको और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी बीटरूट भी ग्रेट कर दे रही हूँ। आप चाहें तो गाजर भी ग्रेट या फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। बीटरूट डालने से इसका कलर ज़रूर रेड आएगा, लेकिन ये खाने में और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिएगा, साथ में ही डाल लीजिएगा इसमें बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टी स्पून, और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सूजी टोस्ट का जो बैटर है वो हो गया रेडी। एक ब्राउन ब्रेड ले लीजिएगा और उस पे इस बैटर को इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। तो एक साइड तो आप बैटर लगा दीजिएगा, दूसरी साइड उसको एज इट इज़ ही छोड़ दीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी एक नॉन स्टिक पैन पर घी डाल दिया है, बैटर वाली साइड को हम नीचे की साइड रखेंगे। सो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दे रही हूँ। मेक श्योर जो बैटर है वो स्प्रेड तवे पर नहीं होना चाहिए, आपको इस तरीके से रखना है। ऊपर भी लगा दूंगी घी, नीचे से जब सिक जाएगा उसके बाद इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। सैटरडे था तो कुछ भी सिंपल नाश्ता तो बच्चों को देने से मैंने सोचा कुछ ऐसा दूं जो खाने में टेस्टी भी लगे और हेल्दी। तो यहाँ पर सभी लोगों को सूजी टोस्ट बहुत पसंद आए थे। नाश्ता करने के बाद एज यू कैन सी यतका को हमको स्विमिंग क्लास में लेके जाना था, और साथ में भव का हेयर कट भी कराना था। तो मैं यतका के साथ रुकी थी स्विमिंग पूल में, और विवेक ने करवा दिया था इतने भव का हेयर कट। उसके बहुत ज़्यादा बाल बढ़ रहे थे, तो दोनों ही काम हमारे फिर हो गए थे। और आज बच्चों का मन बाहर लंच करने का है, तो आज हम एक नए रेस्टोरेंट जा रहे हैं, दैट इज़ गोदावरी। जब लंच करके हम लोग रिटर्न हुए तो डाइनिंग का मेरे को कुछ सामान लाना था, क्योंकि ये डाइनिंग की जो प्लास्टिक शीट है ना, इसको मेरे को हटाना था। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, भी मैंने साफ़ करने का भी ट्राई किया तो ये एज सच बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। तो मेरे को इसके लिए कुछ अलग से सेटअप लाना था।
सो वैसे तो हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो इस तरह से है और यतका यहाँ पर दिखा रही है रनर जो हम लाए हैं ये यतका की ही चॉइस से आया है। तो यहाँ पर मैं यतका भव हम तीनों ही डिसाइड कर रहे हैं कि इस रनर को मैट के ऊपर बिछाया जाए या फिर इस तरह से बिछाया जाए। तो फाइनली तीनों ने मिलकर फिर जो लुक क्रिएट किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और यतका को भी जब कोई नई चीज़ लाओ और उसको सेटअप करो तो वो उसको हेल्प कराने में बड़ा ही अच्छा लगता है। सो यतका भाव दोनों ही आ गए थे हेल्प कराने के लिए। सो ये जो हमारा डाइनिंग कवर है इस तरीके का, इसके ऊपर हमने रनर बिछा दिया और जो प्लेसमेट्स में लाई थी रेड कलर की जो आपको इस ट्रे के नीचे दिख रही होंगी, इनको अभी मैंने ट्री के नीचे ही लगा दिया है। बाद में जब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे तो इसको निकाल लिया करेंगे। और संडे के दिन की स्टार्टिंग हम लोग अधिकतर इस्कॉन टेम्पल से करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कृष्ण राधा जी के दर्शन कर लीजिएगा। इसको बाहर ले जा रही हूँ, थोड़ा रन कर लेगा कह रहा है। हाँ। और अब मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट पॉट में एकदम परफेक्ट दही कैसे जमाना है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने एक व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैं घर में इंस्टेंट पॉट में दही जमाती हूँ और बहुत अच्छा जमता है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध बॉईल हो गया था एज यू कैन सी, और अब इस दूध को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने इंस्टेंट पॉट में जिसमें मेरे को दही जमाना है। दूध को इंस्टेंट पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया था। उसके बाद आप फिंगर से अपने इस दूध का टेम्परेचर चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फिंगर उसकी गर्माहट को टॉलरेट कर पा रही है तब आप इसमें 3 चम्मच दही डाल दीजिएगा एंड देन मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये जो इंस्टेंट पॉट है इसकी लिड को लगा देना है। ध्यान एक बात का रखना है कि इंस्टेंट पॉट की लिड लगाने के बाद उसका जो मोड है ना उसको आपको वेंटिंग पे रखना है। ये बात जो दही जमाने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने लिड लगा दी है। मैं पूरा डिटेल्ड इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका दही एक बार में परफेक्ट जमे। तो यहाँ मैंने इसकी नोब को वेंटिंग पर कर दिया है और अब मैंने लगा दिया है यहाँ पे प्लग। अभी आपको यहाँ ऑफ दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक मोड होता है योगर्ट मोड, तो उसको आप प्रेस कर दीजिएगा तो इस पे 8 आवर्स आ जाएगा और बस अपने आप 8 घंटे बाद बहुत अच्छा दही जम के सेट हो जाएगा। मैं आपको मंडे मॉर्निंग ये जो दही है उसको डेफिनेटली दिखाऊंगी। किचन भी साथ साथ में साफ़ करती चली गई थी और संडे की अब नाइट हो रही है, बस गैस साफ़ करनी रह गई थी वही साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि रात में अगर किचन क्लीन करके सो तो मंडे को बच्चों को भी स्कूल जाना है और मेरा भी जो है ना नया जॉब स्टार्ट हो गया है, तो उसका कल ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है। तो फिर मैं बस किचन साफ़ करके सोने जाऊँगी। व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जैसे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।